अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ुबारियत खान। आप देख रहे हैं जे व्यूज। मेरे साथ मौजूद है अतर काज़मी, सीनियर जर्नलिस्ट है। सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। सर, कल मरियम नवाज की तरफ से जो है पहले एक ट्वीट की गई, उसमें उनको तनकीद का सामना करना पड़ा। फिर हमने देखा कि शाम में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कुछ वीडियोस का जिक्र किया कि जब नवाज शरीफ चाहेंगे वो उन वीडियोस को इस्तेमाल करेंगे। आपके नजदीक वो किस किस्म की वीडियोस हो सकती है? टू बी ऑनेस्ट, अब देखें, ये तो मरियम साहिबा को ही मालूम होगा कि किस किस्म की वीडियोस हैं। सियासतदानों से तो हम ये समझते हैं कि सियासतदान कोई नया मंशूर जारी करेंगे, कोई नई स्ट्रेटजी जारी करेंगे, कोई नई किसी बात पे सियासी बात जारी करेंगे। ये फिल्में वो कौन सी रिलीज करना चाह रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट मेरी समझ से तो बाहर है। सियासत तो हमने कभी ऐसी नहीं देखी कि कोई इतना बड़ा लीडर के हवाले से ये कहा जा रहा हो, जो मुल्क का 3 दफा वजीर आजम रह चुका हो, वो कोई वीडियो क्लिप जारी करेगा। और जिस वीडियो क्लिप से पता नहीं उस वीडियो में किस, क्या वो टिकटॉक की वीडियो है, वो किस चीज की वीडियो, टू बी ऑनेस्ट मुझे कोई पता नहीं। तो इस तरह की सियासत जो है ये हमने देखा कि काफी अरसे से इस तरह की बातें हो रही हैं। जब से इनके ऊपर मुकदमात बने हैं, जब से अदालत में, आपको पता है कि जिस किस्म के मुकदमात का इनको सामना है, तो अगर वो वीडियो से बेहतर अगर वो अपनी मनी ट्रेल जारी कर दें ना, जिन फ्लैट्स में वो बैठ के वो पाकिस्तान के अंदर इनकलाब ला रहे हैं, अगर वो मनी ट्रेल जारी कर दें तो मेरे ख्याल में उसका ज्यादा असर पड़ेगा पाकिस्तान की सियासत पे, और उनके अपने लिए भी बेहतर होगा। इसलिए कि उन्होंने खुद पार्लियामेंट में कहा था कि ये है वो जराए, तो वो जराए बता दें तो ज्यादा बेहतर होगा। वीडियो तो कहीं ना कहीं से आई जाएगी, जिसकी भी वीडियो है। तो टू बी ऑनेस्ट ये शो करता है कि जब आपकी सियासत बिल्कुल खत्म हो चुकी है, लाहौर जो आपका गढ़ था, वहां पे भी 20-25 हजार से ज्यादा बंदा आप इकट्ठा नहीं कर सके, तो उसके बाद फिर आपने फिल्में ही रिलीज कर दी है। तो करते रहें, जो मर्जी करनी है आपने करें। ऐसे मुझे बताइएगा कि क्या ये साफ-साफ ब्लैकमेलिंग के ज़िम्मे में नहीं आता कि जब आप खुद ज़मानत पर रिहा हों और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमकी दें कि वीडियोज़ कभी दफन नहीं होती, इस किस्म की वीडियोज़ से वो हासिल क्या करना चाह रही हैं? देखिए, उन्होंने उस दिन एक वीडियो ट्वीट भी की थी, उसके बाद फौरन वो वीडियो फिर डिलीट कर दी। तो मतलब ये है कि इनकी जो सियासत है मरीम नवाज साहिबा की, उसी की वजह से आज नवाज शरीफ साहब इस हालत में पहुंचे हैं। ये जब प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठी, मीडिया सेल बनाया, डॉन लीक्स हुई, सब कुछ हुआ, तो उसी वजह से जो है उनकी सियासत, नून लीग की सियासत इस नहज पे पहुंची है। तो अपनी सियासत, अपने वालिद की सियासत, अपनी जमात की सियासत तो वो ऑलमोस्ट तकरीबन खत्म कर चुकी हैं। अब उनका दिल है कि जो दूसरे उनके साथ हैं उनकी सियासत भी वो खत्म करें। तो इस तरह की, देखिए, इस तरह की बातों से सियासत में जो मेच्योर लीडर होते हैं, जिनका बड़ा एम्बिशन होता है, जो बड़ी जमातें होती हैं, वो इस किस्म की बातें नहीं करती कि हम ये वीडियो रिलीज कर देंगे, वो कौन सी वीडियो है जी आपके पास, आप कर दें वीडियो रिलीज, आप वेट किस चीज का कर रहे हैं? अगर कोई ऐसी वीडियो है तो आप रिलीज करें। उसमें कौन सी ऐसी बात है, कौन सी जो चीज है जो पाकिस्तान के लोगों को नहीं पता होगी, या कोई बहुत बड़ी चीज है, तो आप पेश कर दें, किसी अदालत में पेश करें, किसी फोरम पे पेश करें, ताकि जो भी लोग हैं, जिस हवाले से भी वीडियो, वो सामने आ जाए। लेकिन बात ये वही है कि ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है इस वक्त। आपको पता है कि लाहौर जलसे के बाद जो इनके साथ हुई है, और इनकी अपनी जमात के अंदर भी अब बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप हमें किस तरफ लेके जा रही हैं। तो इसी वजह से अब वो ये वीडियोस ही रिलीज करेंगे। मेरे ख्याल में अब मुस्लिम लीग नून को एक टिकटॉक के ऊपर अपना अकाउंट बनाना चाहिए, ऑफिशियल मुस्लिम लीग नून टिकटॉक अकाउंट, वहां पर वीडियोस वगैरह रिलीज करें। तो वहां पे ये इमरान खान को फेसबुक का वजीर आजम कहते थे, मरियम बीबी को ये टिकटॉक के वजीर आजम बना सकते हैं। इनको उधर अब टिकटॉक पे कोई वीडियोस वगैरह रिलीज करें, जो भी इनकी हैं, जिसकी भी इन्होंने रखी हुई है, आम आवाम के सामने अब इनका ये जो चूरन है वो नहीं बिकेगा। सर, हो सकता है वीडियोज़ इतनी लंबी हो कि उनको यूट्यूब की ज़रूरत पड़ जाए, टिकटॉक तो शायद वो ना चले। मुझे ये बताइएगा कि क्या ये वाक़ई ही ब्लैकमेलिंग के ज़िम्मे में आता है कि अगर कोई शख्स ज़मानत पर रिहा है और वो हुकूमत को इस तरह की संगीन धमकियाँ दे रहा है कि अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई या जब वो चाहेंगे वीडियोज़ को रिलीज़ कर देंगे, तो ऐसे शख्स के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, मेरी कानून पे इतनी दस्तरस तो नहीं है। मेरी ये आदत है कि ना मैं किसी को मुजरम करार देता हूँ, ना मैं किसी को गद्दार करार देता हूँ। ये तो जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, हुकूमत, उन्होंने देखना है। बाकी ये है कि आप खुद सहाफी हैं, आप चीजों को देखती रहती हैं। जो सियासतदान होते हैं वो एक दूसरे के खिलाफ इस तरह के बयान देते रहते हैं, एक दूसरे को कहते रहते हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। खान साहब जब अपोजिशन में थे, वो भी कभी सख्त जुबान इस्तेमाल कर लेते थे, बिजली के बिल भी जला देते थे। वो शेख रशीद साहब ने भी उस दिन कहा कि मैं भी कहता था कि कुर्बानी से पहले कुर्बानी,
और वो उसने कहा कि ये नारे लगते रहते। तो सियासतदानों की आदत है। और दूसरा ये होता है कि जब जब आपको आवाम में पेजराई ना मिल रही हो, वीडियो वो थी जो उस दिन देखी लोगों ने लाहौर में 13 दिसंबर को, वो पूरी दुनिया ने वीडियो देखी कि 3 दफा के वजीर आजम जो है वो खिताब कर रहे हैं और आगे से पूरा मैदान खाली पड़ा है। वो वीडियो है, उससे बड़ी वीडियो अब कोई रिलीज नहीं हो सकती। आपने अगर कोई वीडियो रिलीज करनी है तो आप अवामी एजेंडा आगे लेके चलें, अवाम के मसाइल पे बात करें, तो अवाम खुद वीडियोस रिलीज करेंगे, वो दुनिया देखेगी जब जलसे होंगे। फिर आपको फोटोशॉप करके वो इस तरह के हाथ लगा के नकली तस्वीरें नहीं शाया करनी पड़ेंगी। तो अवाम की बात करें, अवाम के मसाइल की बात करें, और थोड़ा सा जो आपके ऊपर अपने ऊपर इल्जामात हैं उस हवाले से थोड़ी सी रोशनी डालें, कोई मनी ट्रेल जारी करें। वीडियोस जारी करने से आपका जो है मकसद हल नहीं होगा। बाकी कानूनी पहलू इसका जो है वो हुकूमत ने देखना है। उधर बड़े बड़े दानिश्वर बैठे हैं, वो कोई ना कोई इसका देख ही रहे होंगे। सर, इमरान खान ने 2 ऐलानात किए हैं, शो ऑफ हैंड और फरवरी के माह में सेनेट इंतखाबात के हवाले से। तो इन ऐलानात के हवाले से अपोजिशन के पास कोई तोड़ तो है नहीं, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब तो ऐलान कर चुके हैं। क्या ये हुकूमत की तरफ से कोई स्मार्ट मूव है? देखिए, पहली बात यह है कि जो आपने कहा कि ऑपोजिशन के पास तोड़ नहीं है, जी ऑपोजिशन के पास तोड़ है। वो जो 50-50 साल से जमहूरियत की बात कर रहे हैं ना, सफेद बालों वाले जमहूरी बुजुर्ग, आप देखेंगे कि जो पहले शो ऑफ हैंड की बात करते थे, नून लीग वाले, मुस्लिम लीग नून वाले और पीपल्स पार्टी वाले, मिसाके जमहूरियत में भी ये बात हुई थी। अब वही सियासी जमहूरी बुजुर्ग जो कानून की बातें करते हैं, जो सेनेट में खड़े होकर तकरीरें करते हैं, जो सिलेक्टेड की बातें करते हैं, वो अब ऐसी ऐसी दलील देंगे, वो ऐसी ऐसी कानून की शिक सामने लेके आएंगे। वो कहेंगे कि जब यूनान में जमहूरियत बनी थी उस दिन उन्होंने कह दिया था कि अगर इमरान खान ने सेनेट के इलेक्शन करवाए शो ऑफ हैंड से तो वो गैर जमहूरी होगा। तो ये उसका कोई ना कोई जवाब निकाल लेंगे, इसलिए कि गुलाम दर गुलाम, गुलाम दर गुलाम, इन्होंने वही बातें करनी है जो मरियम बीबी कहेंगी या बिलावल साहब कहेंगे। इसलिए कि ये समझने की यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये कुछ सियासी जमातें नहीं है, ये 2 खानदान है, आगे से उनके गुलाम हैं। उन गुलामों को वो सफेद बालों वाले गुलाम बड़ी वो दानिशवरी करेंगे, वो बड़ी ट्वीट्स बड़ी जबरदस्त किस्म की करेंगे, बातें आपसे ऐसे करेंगे कि जैसे जब जमहूरियत बन रही थी तो ये उधर ही बैठे हुए थे और ये यूनानियों को बता रहे थे कि ये थोड़ी सी अगर इसमें ये चीज भी डाल दी जाए तो ये जमहूरियत बेहतर हो जाएगी। लेकिन उनकी सियासत, उनकी दानिशवरी, उनकी जमहूरियत आके इनके दर पे खत्म हो जाती है। जो इस दर से मिलता है बस वो उस पर खुश होते हैं और भंगड़े डालते हुए चले जाते हैं। जो उनको हुक्म मिलता है वो वही करेंगे। जहां तक शो ऑफ हैंड का ताल्लुक है, किस जमहूरियत पसंद शख्स की ये ख्वाहिश नहीं होगी कि सारे अमल को आप साफ और शफाफ बनाएं। आपको नहीं पता कि एक एमपीए का वोट 5-5 करोड़ का बिकता है, 10-10 करोड़ का वोट बिकता है। वो लोग जिनको कोई जानता ही नहीं, जिनको आज तक किसी ने शक्ल नहीं देखी, वो बाहर के मुल्क से आते हैं, किसी भी जमात को 20-25 करोड़ रुपया देते हैं और सेनेटर बन जाते हैं। तो शो ऑफ हैंड से तो वो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो ये तो चीज इनको सूट नहीं करती। तो इन लोगों की जो सियासत है, चाहे वो ब्लैकमेलिंग से हो, चाहे वो वीडियो रिलीज से हो, चाहे वो इस चीज से हो, ये सियासत के अंदर जो मुजरमाना जहनीयत है, जब तक ये खत्म नहीं होगी तब तक ये चीजें खत्म नहीं होगी। जहां तक ये ताल्लुक है क्या ऐसा होना चाहिए, मेरे ख्याल में तो ऐसा होना चाहिए। अगर हुकूमत को भी इससे फायदा होता है या नुकसान होता है तो उनको भी फायदा हो या नुकसान हो, लेकिन होना यही चाहिए कि शो ऑफ हैंड से हो, सबको पता हो कि सामने किसने आपने किसको वोट दिया है। तो इसमें कोई मजायका नहीं है कि अगर शो ऑफ हैंड से हो। सर, मरियम नवाज एक अच्छी खासी मेच्योर सियासतदान है, कोई कल की बच्ची है नहीं कि वो कल वो कुछ भी कह देती है, उनको पता नहीं लगता कि मैंने ऐसा कोई बयान जारी कर दिया है। पिछले चंद दिनों से वो जिस तरह के बयानात दे रही हैं, जिस तरह के ट्वीट कर रही हैं, कल इसराइल के बारे में उन्होंने ट्वीट किया और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वीडियोस वाली धमकी दे दी। आपको लगता है कि वो ये सब जानबूझ के कर रही है और नवाज शरीफ को जानबूझकर फंसाया जा रहा है? नहीं नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो जानबूझ के ऐसे कर रही है, लेकिन उनका जो सियासी शऊर है वो इधर ही इतना ही है ना। देखिए उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, मरियम और बिलावल की क्या क्वालिफिकेशन है, आपकी उनसे ज्यादा क्वालिफिकेशन है। इन दोनों ने जिंदगी में कभी 1 रुपया खुद कमा के नहीं खाया, एक दिन कहीं पे नौकरी नहीं की। इनको कहेंगे एक यूट्यूब चैनल ही बना के आप अपनी वीडियोस और मोनेटाइज करवा के दिखा दें। इन्होंने जिंदगी में कुछ किया नहीं है, पर ये कहते हैं कि ये आपके और मेरे ऊपर आके हुकूमत करेंगे। इनमें क्या क्वालिटी है, क्या चीज है, क्या अचीवमेंट क्या है इनकी, अदर देन ये कि एक मियाँ साहब की बेटी हैं, दूसरे जरदारी साहब के और बीबी के बेटे हैं। इसके अलावा इनकी क्या क्वालिफिकेशन है?
लेकिन यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। वो जो सियासी बुजुर्ग है ना, सफेद बालों वाले, जो सेनेट में तकरीरें करते हैं और रोते हैं जब फौजी अदालतें बनती हैं, तो वो रो रहे होते हैं कि जी पता नहीं बड़ा जुल्म हो गया आज, इसलिए कि दहशतगर्दों को सजाएं होंगी। वो है असल बीमारी की जड़। उनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि वो इनको बता सकें कि ये आप कौन होते हैं हम पे आके यहाँ पे हुक्मरानी करने वाले, या हम पे आके लीडरी करने वाले। उस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक लीडर ने कहा ना कि अगर इमरान खान अपने बेटे को लाएगा, हम कहेंगे उतरो नीचे स्टेज से, तुम कौन हो, तुम कहां से लीडर बन गए एकदम से। पर इन लोगों में इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं। इखलाकी जुर्रत क्यों नहीं है? इसलिए कि ये बेनिफिशरी हैं। ये जितने भी हैं ये सब मफाद याफ्ता तबका है, जिनको मफादात मिलते हैं वहां से इनको कुछ भी मिलता है। ये कहते हैं ये मियाँ साहब के और जरदारी साहब के बच्चों के सदके हमें मिला है। इनको ये इस मुल्क के स्पीकर भी बन जाए ना, इससे बड़ी इज्जत आप क्या देंगे कि किसी को, कि हमारे मुल्क का जो सबसे बड़ा ऐवान है जिसको अवाम इलेक्ट करती है, आप उसके स्पीकर बन जाए। लेकिन आप ताबेदार ऐसे हों, आप इस किस्म की गुलामाना जहनीत के हामिल हों कि आप कहें कि मुझे जो कुछ भी मिला है वो मरियम बीबी और नवाज शरीफ के सदके मिला, इसलिए मैं खड़े होकर कहूंगा कि अभिनंदन आया था तो हमारी टांगें कांप रही थी, हमारी फौज की और हमारी हुकूमत की। तो ये वो सोच है इन लोगों की, ये चेंज नहीं हो सकती। और जैसे इनकी लीडरशिप है वैसे ही आगे से दूसरे लोगों की भी सोच है। तो उनका सियासी शौर ही इतना है जिसके मुताबिक वो फैसले करती हैं। और उसका आपने हालात देख लिए, चाचा जेल में, बाबा लंदन में है, तो यही हालात होंगे जब ऐसे आप फैसले करेंगे तो फिर यही होगा। बिल्कुल, आपने ठीक बात की है। बहुत शुक्रिया थे काज़मी साहब, आपने अपना कीमती वक़्त हमारे चैनल को दिया। इंशाल्लाह आपसे दोबारा राब्ता करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।